डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 837 प्रॉब्लम बी हुसैम एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसके अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये दिया गया आपके पास n फ्रेंड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन n फ्रेंड्स हैं। आप n फ्रेंड्स आपको एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या दिया गया है, आपको m पेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, xi yi xi yi क्या बता रहे हैं कि ये x और ये y, ठीक है, ये दोनों आपस में फ्रेंड नहीं है। सपोज जैसे यहां पे ऐसे दे सकता है 2, 3, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड नहीं है। ठीक है, जैसे 1, 3 भी दे सकता है, 1, 3 आपस में ये दोनों फ्रेंड नहीं है। 1, 2 अगर नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें मान लीजिए m पॉइंट्स जो इसमें दिए जाएंगे वो आपस में वो m फ्रेंड्स, ठीक है, वो m फ्रेंड्स आपके जो हैं वो आपस में फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, और जो नहीं दिए जाएंगे इनके अलावा जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वो फ्रेंड्स है। तो अब इसमें आपको क्या बोला गया है, आपको प्रॉब्लम में अगर हम समझें, आपको एक सेकंड, हाँ, तो अगर इसमें आपको ये बोला गया कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं आपकी n की वैल्यू है 8, आपके n फ्रेंड्स हैं। अब हमें दिया गया है कि 2 और 3 और 4 की मान लीजिए फ्रेंडशिप नहीं है, m की वैल्यू मान लीजिए 2 दे दिया गया है, और पहला जो पेयर है वो 3, 4 है, और जो दूसरा पेयर है वो 7, 8 है। तो 2, 4 में फ्रेंडशिप नहीं है और 7, 8 में भी फ्रेंडशिप नहीं है। तो फ्रेंडशिप कहां कहां तक है, 1, 3 तक फ्रेंडशिप है, और फिर 4 से 7 तक फ्रेंडशिप है, और ये 8 वाला अलग है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब यहां से कितने पॉसिबल सेगमेंट्स बन सकते हैं ये देखें। अगर तो एक पॉसिबल सेगमेंट 1 खुद बना सकता है। ठीक है, 1, 2, 3 में एक 1 खुद, फिर 2 भी खुद बना लेगा और 3 भी खुद से बना लेगा। फिर उसके बाद 1, 2 भी बना सकता है, 1, 2, और यहां पे 2, 3 भी बना सकता है। ठीक है, 2, 3 भी बना सकता है, और एक पूरा का पूरा 1, 2, 3। तो यहां से 1 2 3 और यहां से 4 5 6, तो 6 पॉसिबिलिटीज यहां से हमारी आई। ठीक है, तो अब इसी तरह अगर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, 4 है, तो यहां से भी हमारे पास, अगर हम इस पॉइंट से देखें 4, तो 4 क्या बनाएगा, खुद के साथ एक फ्रेंडशिप बना सकता है, एक पेयर। 5 कितना बना सकता है, 5 2 बना सकता है, एक तो खुद अकेला 5, और एक 4 और 5। ठीक है, 4 और 5, और 6 क्या बना सकता है, 6 एक खुद बना सकता है, और एक 6 और 5 और 6 बना सकते हैं इस तरह से, और एक 4 5 6 बना सकते हैं। ठीक है, 4 5 6 बना सकते हैं। इसी तरह 7 कितना बना पाएगा, 4 बना पाएगा, क्योंकि इसके 4 फ्रेंड्स जो है जस्ट कंसेक्यूटिव में 4 फ्रेंड्स जो के साथ ये दोस्ती कर रखा है, तो इसने यहां पे 4, इस तरह से 8 कितना बनाएगा, 8 सिर्फ पॉसिबल 1 बनाएगा। इस तरह से हमारा इसमें हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर देखें, कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन अगर हम करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हमको मान लेते हैं, ऐसा भी सिर्फ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि कॉन्जिक्यूटिव ही फ्रेंड्स नहीं होंगे, ऐसा भी होगा कि यार स्टार्टिंग का किसी और से रिलेशन हो। जैसे मान लीजिए आपके m पेयर्स में 1, 4 भी दे सकता है कि यार 1 और 4 फ्रेंड्स नहीं है, तो 2, 3 तो है नहीं, बट 1, 4 फ्रेंड नहीं है। बट अगर ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और 1, 4 फ्रेंड नहीं है, तो यहीं आपका सेगमेंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो 4 के लिए अब सिर्फ 4 इकलौता बनेगा। ठीक है, और 4 किसके साथ बन सकता है, ठीक है, सॉरी, यहां पे ब्रेक नहीं होगा, सेगमेंट यहां पे ब्रेक होगा, 1 नहीं आएगा इसके आंसर में, बाकी आएंगे। तो 4, एक तो 4 बन सकता है, एक 3, 4 बना सकता है, और एक 2, 3, 4 बना सकता है। तो 4 अभी भी 3 सेगमेंट बना सकता है। कैसे बना सकता है, क्योंकि अगर 1 को हम हटा देते हैं, ठीक है, 1 इसका फ्रेंड नहीं है, तो अब नया सेगमेंट की लेंथ कितनी है उसको हम निकालेंगे, और उसको हमारे आंसर में हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर जैसे इसी एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इसी एग्जांपल में मान लेते हैं कि सारे फ्रेंड्स हैं, m की वैल्यू मान लेते हैं सपोज 0 है, अगर इसमें 0 होती तो ये कितना फ्रेंड्स है, ये कितना आंसर होता है, यहां से 1 होता, यहां से कितना आंसर आता, 2 आता, यहां से कितना आता, 3 आता, ये सब एडिशन में जाएंगे। ठीक है, यहां से कितना आता, 4 आता, यहां से 5 आता, इसलिए +7 तक आता। तो हम हर एक पॉइंट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि उसका कितना नियरेस्ट, उसके कितने कंसेक्यूटिव फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और जहां पे एक ऐसा भी पॉइंट मिलेगा, नियरेस्ट ऐसा पॉइंट जो उसका फ्रेंड नहीं है, वहीं से लेके वहीं से लेंथ कैलकुलेट करेंगे हम उस पॉइंट तक, और वो उसको हम आंसर में अपने डाल देंगे। ठीक है, आंसर में अपने उसको निकाल लेंगे। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर जैसे 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अगर मान लेते हैं हमारा 1 सिर्फ एकलौता फ्रेंड है, 1 और 2 में मान लीजिए फ्रेंडशिप नहीं है, तो यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 1। फिर मान लेते हैं 2 के साथ 1 की फ्रेंडशिप मान लेते नहीं थी, तो यहां लेंथ अगेन 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 मान लेते हैं 2 और 3 यहां पे फ्रेंडशिप टूटी है, ठीक है। अब फिर मान लेते हैं 2 और 6 की फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है, 2 और 6 की फ्रेंडशिप नहीं है, तो जो m की वैल्यू वहां थी 2, उसमें हमने एक डाल दिया 1,2 और एक डाल दिया 2,6। तो अब ये 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए ये 3 और 2 तो फ्रेंडशिप कर रही है, ठीक है, फ्रेंडशिप इस समय किए हैं, तो इस समय यहां आंसर हमारा हो जाएगा 2। फिर अब 4 के लिए यहां पे फ्रेंडशिप यहां टूटी है, तो यहां पे 3 हो जाएगा, 3 कंसेक्यूटिव के फ्रेंड्स हैं, तो इसके लिए आंसर 3 ऐड हो जाएगा। 5 के लिए इस तरफ 4 ऐड हो जाएगा, 6 के लिए हमारा कितना ऐड हो जाएगा। अगर हम 6 का और 2 का देखें तो फ्रेंडशिप टूट चुकी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, तो अगर हम सोचेंगे कि यार इसकी लेंथ यहां से अगर ये टूट चुकी है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो नया फ्रेंड्स का इसका कंसेक्यूटिव फ्रेंड्स है वो सिर्फ इतने हैं, तो कितने हुए ये 1 2 3 4 5, तो 5 नहीं, यहां 4 आएगा अगेन, क्योंकि यहां इसकी 2 से फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है, हमें ये क्या अपने आंसर में पुट करना है। अगर 6 है तो 6 से छोटा, ठीक है, 6 से छोटा नंबर कौन है जो इसके सबसे करीब है, जो m पेयर्स हमारा दिया जाएगा, m पेयर्स जो दिए जाएंगे उसमें हम क्या कैलकुलेट करने चाहेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है। एक वेक्टर बनाएंगे v और उसमें हम क्या पुश करेंगे, मैक्सिमम ऑफ जो भी मान लेते हैं a, b दे दिया गया है, तो a, b में हम क्या रखना चाहेंगे, हम ये रखना चाहेंगे कि जो भी इसमें था, ठीक है, ऑलरेडी उसमें, और जो इनका मिनिमम होगा, ठीक है, a, b में उनका मैक्सिमम में रखना है। तो मैक्सिमम ऑफ जो भी था v ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ a, b, मैक्स ऑफ a, b, और इसमें किसमें मीन ऑफ a, b, तो मतलब मी इसमें जो मिनिमम है और जो ऑलरेडी है उसमें जो है मैक्सिमम रखना है। मान लेते हैं जैसे इस केस में अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे हैं। अब मान लेते हैं जो 6 की फ्रेंडशिप है वो 2 से भी नहीं है और 4 से भी नहीं है, ठीक है। तो अगर जब हम 6 पे हम पहुंचेंगे तो हमें क्या देखना है, जो न्यू लेंथ बनेगा वो क्या ये बनेगा, ये 2 से 6 बनेगा, या सिर्फ 5 से 6 बनेगा, सिर्फ 5 से 6 बनेगा, क्योंकि 4 इसके बाद आता है 2 के, ठीक है। तो हम इसलिए हम यहां मैक्सिमम रखना चाहेंगे, क्योंकि उसका जो पॉसिबल आंसर होगा पेयरिंग का फ्रेंड्स का वो 6 होगा और 5,6 होगा, 4,5,6 आंसर नहीं होगा पॉसिबल। इसलिए हम 2 ना रखने के बजाय हम 4 को रखेंगे, और 4 क्या है हमारा, जब भी 4,6 दिया जाएगा तो हम इसमें क्या रखेंगे, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, v ऑफ मैक्सिमम, v ऑफ 6, ठीक है, v ऑफ 6 में हम क्या रखेंगे, 6 में हम ये रखेंगे, मान लीजिए उसमें पहले से 2 था, v ऑफ 6 में पहले 2 था, तो हम यहां क्या कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ 2, पहले 2 था तो 2 की जगह हम यहां पे क्या करेंगे, v ऑफ 6 रहेगा, और यहां पे हम किसको मैक्सिमाइज करेंगे, और इसको हम यहां पे 4। तो अब 4 और v ऑफ 6 में पहले कितना था, यहां तक अगर हम यहां से यहां तक देखे थे, ठीक है, पहला वाला पेयर जब डाले थे तो 2 था, तो 2,4 में मैक्सिमम क्या हो गया 4, तो v ऑफ 6 में हम क्या कर लेंगे 4 रख लेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, हम इस तरह से जो भी हमारा वेक्टर होगा, ठीक है, हम एक साइज वेक्टर का बनाएंगे n साइज का, ठीक है, 0 से लेके n साइज का n+1 करेंगे हम, और हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे हम जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा, जो a, b होगा, उसका जो मैक्स होगा उसमें हम क्या रखेंगे, मैक्सिमाइज ऑफ करेंगे जो भी इसका वेक्टर ऑफ जो भी है, मान लेते हैं ये mx था, ठीक है, mx जो भी इसका mx हम मान रहे a, b को में जो मैक्सिमम आएगा mx है, तो mx मिन ऑफ a, b, ठीक है। इसको हम अपडेट करते जाएंगे, तो मतलब हम यही कहने का हमारा मतलब है कि जो भी n नंबर्स हमारे दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, उनकी फ्रेंडशिप कहाँ पे सबसे नज़दीक पे कहाँ टूटी है हम वो रखेंगे। उससे क्या हेल्प मिलेगा, हमारा न्यू लेंथ कितना है वो हमको हमेशा वहां से हमको मिलने का पूरा वो रहेगा, ठीक है। तो जब न्यू लेंथ हमें मिल जाएगा तो हम उसको न्यू लेंथ को, हमारा जो भी है न्यू लेंथ को, उसको हम आंसर में अपने ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर मान लेते हैं फ्रेंडशिप नहीं टूटी कहीं भी, ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इसकी फ्रेंडशिप कहीं नहीं टूटी, 6 तक पहुंच गए और सारे ये सारे फ्रेंड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 रखेंगे शुरुआत में, ठीक है। तो हम ये लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और ऐड करते जाएंगे। यहाँ लेंथ अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लेंथ की वैल्यू 1 था,
अगर फ्रेंडशिप नहीं टूटी है तो यहाँ पहुंचेंगे, लेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे 2, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे 3। तो लेंथ एक वेरिएबल हम बनाएंगे, जो लेंथ होगा उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे, अगर जब तक फ्रेंडशिप ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जहां पे ब्रेक हुई है। और जब हमको एक न्यू लेंथ भी कैलकुलेट करते रहेंगे हर एक पॉइंट पे कि यार इसकी फ्रेंडशिप कहाँ पे ब्रेक हुई है, और अगर पहले कहीं ब्रेक नहीं हुई है तो हम सब में शुरुआत में हम 0 स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, 0 कि यार कहीं भी ब्रेक नहीं हुई है, इसका मतलब कहीं भी इसकी फ्रेंडशिप टूटी नहीं है यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ 0 स्टोर करते जाएंगे तो और हम यहाँ पे लेंथ और न्यू लेंथ की मदद से पूरा आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम कोड्स देखें तो और भी ज्यादा सिंपल लगेगा कोड से, ठीक है, कोड समझते हैं, ठीक है। इसमें हम देखिए बस सिंपल सा इतना सा छोटा सा कोड है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि एन एम ले लिए, ये तो इनपुट है, मैप एक बना लिया हमने, ठीक है, मैप का वैसे कोई जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है, वो फालतू में बन गया है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक रिजल्ट बना दिया है और मैक्सिमम साइज जितना है उसको हम डिक्लेयर कर दिया है, 0 स्टोर कर दिया कि उसका फ्रेंडशिप मतलब 0 तक से 1 से लेके सभी तक अभी उसके फ्रेंड है, ठीक है। तो अब हम रिजल्ट में क्या अपडेट करते जाएंगे, रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, और रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। तो अगर जैसे मान लेते हैं 6 की फ्रेंडशिप 2 पे भी टूटी है, 4 पे भी टूटी है, तो हम 6 में पहले स्टोर क्या, मान लीजिए पहले ऐसा दे दिया जाएगा 2,6 और फिर दिया जाएगा 4,6। तो पहले 6 में हम क्या स्टोर करेंगे 2, बट हम 6 को 2 को अपडेट करके हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है तो इसलिए हम मैक्सिमम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो जब अगर हम इसको अपडेट कर लेंगे अपने रिजल्ट वेक्टर को, फिर हम क्या करेंगे, एक लेंथ वेरिएबल बनाएंगे और एक अंदर हमेशा न्यू लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ क्या होगा कि अगर हम स्टोर फ्रेंडशिप हमारी अभी तक कहाँ तक कंसेक्यूटिव चली आ रही है, और हर पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे तो हम ये चेक करेंगे यार इसकी फ्रेंडशिप टूट कहाँ पे रही है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा न्यू लेंथ, और ये हमारा जो फ्रेंडशिप चली आ रही थी वो थी लेंथ। इन दोनों में जो भी था वो हम क्या कर लेंगे, मिनिमम निकाल लेंगे और उसको हम आंसर में अपडेट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर हम रिटर्न कर लेंगे सब एडिशन करने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, ठीक है, थैंक यू।